ओके सिद्धि जी, जी सर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 7वां प्रश्न आ रहा है 1 लाख रुपए का, और वो 1 लाख रुपए जीतने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो अब रहा आपके पर्दे पर। ये आ गया है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई थी? The Indian Institute of Foreign Trade was established under which ministry? Options: A. Power, B. Jal Shakti, C. Commerce and Industry, या D. Youth Affairs and Sports. विदेश व्यापार संस्थान। सर ट्रेड है तो कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर गो विद ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी सर। ए विद्युत, बी जल शक्ति, सी वाणिज्य और उद्योग, डी युवा मामले और खेल। ये कह रही हैं वाणिज्य और उद्योग। सी पे ताल लगाने के लिए सी पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल ग्रेट सिद्धि जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, इसके लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए आपको। रेडी? अगला प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। उस मिशन का नाम सूर्य से संबंधित किस ग्रीक देवता के नाम पर है जिससे मानव पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे? The mission that landed the first humans on the moon shares its name with which Greek god associated with the sun? और आपके विकल्प ये हैं आपके सामने। A. अपोलो, बी हर्मेस, सी पोसाइडन, या डी ज़्यूस। सर ऑप्शन सी और डी तो कोई मिशन का नाम नहीं है। अपोलो इज रिलेटेड टू सन और ये मिशन रहा है नासा का, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहली बार मून पे गए थे। ऑप्शन ए होना चाहिए। चल गो विद ऑप्शन ए, अपोलो। गो विद ए। ए के लिए साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत सारा इन्होंने इतिहास भी दे दिया इसके बारे में। ताल लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कपिल जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अपोलो 11, अपोलो 11 नामक अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान, और बिल्कुल आपने सही कहा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन जूनियर 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे वो। और अपोलो सूर्य और कविता के अलावा अन्य चीजों के ग्रीको रोमन देवता थे। अपोलो 1969 की बात, चांद पर पहुंच गए। बहुत से जो लेखक गण थे, जो कवि गण थे, जब ये हुआ तो उनको बड़ा बुरा लगा। हमने ऐसे ही पूछ लिया उनसे, क्यों? अरे यार, चांद को लेकर हम लोग कविता लिखते थे और क्या क्या करते थे, और उधर एक तो आदमी घूम रहा है, कैसे लिखे? बहुत निराश हो गए थे वो लोग। सही बात है, देखिए। और ऐसे दीजिए, आ गया है नवा प्रश्न। 3 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे शरीर में रक्त वाहिका के अंदर डाला जाता है ताकि रक्त वाहिका को रक्त प्रवाह के लिए पर्याप्त रूप से खुला रखा जा सके? Which of these is put inside a blood vessel in the body in order to keep the blood vessel open enough for blood to flow through? And your options are A. braces, B. defibrillator, C. sutures, या D. stent. सर डिफिब्रिलेटर लग रहा है मुझे। फिफ्टी 50 लाइफलाइन। 50-50, अरे शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब सिद्धि जी, 2 जो गलत उत्तर हैं इसमें से मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी।
जा रही थी डिफिब्रिलेटर पर, सिर्फ बी और डी में वो हो रहा पहुंच गया है, सर गायब। ऑप्शन डी स्टेंट। हाँ डी डी स्टेंट। जी सर, क्या करें? लॉक कीजिए सर। लगा दे। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। अरे ये सही जवाब था। स्टेंट जो है वो एक बहुत ही छोटी पतली सी एक मेटल वो होती है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, वो लगा देते हैं और ब्लड फ्लो जो है वो हृदय तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है। बहुत से लोगों का जो ये जो है वेन्स वगैरह ये ब्लॉक हो जाती हैं हाँ और आमतौर पर जब मान लीजिए 90, 95, 98% तक ब्लॉकेज हो जाता है, पता चल जाता है जब वो टेस्ट करते हैं, एमआरआई वगैरह करते हैं ना, जी तो उससे पता चल जाता है ब्लॉकेज है। उधर ये एक लगा देते हैं तो रास्ता खुल जाता है हृदय तक, नहीं तो हार्ट अटैक होने की बहुत संभावना हो जाती है। हम तो गुणी नहीं हैं मेडिकल में, आपने फार्मा किया हुआ है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, बताइए।